जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबों को किशोर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं राजेश्वर सर आप सबों को इस चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। और आज से हम क्या करेंगे, 4 या 5 आपका जो प्रीवियस ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है उसको मैं हर एक सेशन में लेकर के लिए आपके लिए लाऊंगा। आज के सेशन में हमने परसेंटेज का 3 क्वेश्चन उठाया है जो काफ़ी रिपीटेड और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, जो अपने आप में एक टाइप है क्वेश्चन का। 3 में से एक टाइप आपको कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में मिल ही जाएगा। पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और इस कंसेप्ट का आप आनंद लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अगर एक लाइब्रेरी में 30 मतलब इन अ लाइब्रेरी 30% ऑफ द बुक्स आर इन द क्या है, हिंदी है। उसके बाद कहता है 40% रिमेनिंग क्या है, फ्रेंच में है। 60% रिमेनिंग क्या है आपका, स्पेनिश में है। तो अभी भी कहता है रिमेनिंग बुक कितना है, 8400 है। कहता है लाइब्रेरी में टोटल बुक क्या था। बेस्ट मेथड इसका सॉल्व करने का मैं बताता हूँ, जो आपको थोड़ा सा लगेगा डिटेल है, बट यही मेथड इसका बेस्ट है। पहला मेथड क्या है दोस्तों, पहला मतलब इसको मैं 2-3 मेथड से आपको बता दूंगा। पहला आपका क्या है, मान लीजिए अगर टोटल लाइब्रेरी में बुक एक्स था, एक्स का मान लीजिए क्या कर रहा है, एक्स टोटल न था, तो टोटल का ये कह रहा है 30% हिंदी है। तो टोटल का अगर 30% हिंदी है तो बचा कितना है, तो 30% अगर हिंदी है तो 30% घटा दीजिए 100 में से, तो बचा क्या, ये आपका बचा जो 70%, इसी को हम बोल सकते हैं जो आपका बचा हुआ है। तो देखिए 30% जब चले गया तो फाइनली हमारे पास रिमेनिंग क्या है, ये है। जो 30% हिंदी में जाने के बाद हमारे पास जो बुक बचा है लाइब्रेरी में वो इतना है। अब कहता है ये रिमेनिंग में से 40% आपका क्या है दोस्तों, 40% आपका क्या है, फ्रेंच में है। तो 40% फ्रेंच में फिर चले गया तो बचा कितना, 60%। तो 60% हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 60%, यानी 100 माइनस 40% चला गया। ये बचा क्या हमारा, ये हमारा बचा अभी जो बचा है, देखिए ये पहला बचा है। ये जो रिमेनिंग था आफ्टर आफ्टर मतलब किसका, ये जब हिंदी वाले बुक खत्म हो जाने के बाद जो बचा था। और ये जो रिमेनिंग है ये भी रिमेनिंग है, लेकिन ये रिमेनिंग वो है जिसमें से हिंदी तो चले ही गया था, बाद में आपका क्या गया, फ्रेंच भी हट गया। अब इस वाले में से क्या करना है दोस्तों, कहता है 60% आपका स्पेनिश में है। अभी भी कितना बचा है, 100 माइनस 60, अब आई कितना 100, ये आपका बचा है। ये आपका क्या है, ये आपका अब जो फाइनली बचा है, जो बुक बचा है वो बचा है, वो बराबर क्या है, इंग्लिश का बचा है। और इंग्लिश का बुक आपको दिया है 8400, जो बचा फाइनली बचा था उसी के बराबर ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू, ये आ जाएगा 70/100 यानी 7/10 आ जाएगा, इंटू ये क्या आ जाएगा, ये फाइनली आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। और ये आपका आ जाएगा दोस्तों x इंटू 7/10 इंटू 3/5 इंटू कितना 2/5 इज इक्वल टू टोटल वैल्यू आ जाएगा आपका 8400। 8400 टोटल वैल्यू आ गया। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से 5 से जाएगा, ये 7 या 21, 2184, ये आपका 400 आ जाएगा। x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका दोस्तों 125 गुना 400 बराबर क्या आ जाएगा 5000 आपका, और 50,000 टोटल बुक आपका लाइब्रेरी में था। ठीक है, ये तो आपका थोड़ा सा डिटेल हो गया। ठीक है, इसी को लिखने का एक और तरीका था, इसी को सॉल्व करने का एक लाइन में, इतना कुछ नहीं लिखना। अगर इस बात को आप समझते हैं, इतना नहीं लिखना था, डायरेक्ट हमको यही स्टेप लिख देना था। क्या लिखना था, मान लीजिए टोटल बुक मेथड या शॉर्ट ट्रिक, इसी को शॉर्ट ट्रिक हम बोल देते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या था, टोटल बुक अगर आपका मान लीजिए क्या है, टोटल बुक अगर एक्स था, एक्स का तो 30% चले गया ना इसमें, हिंदी में बचा क्या 70%। 70% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको अच्छी तरह से पता है 7/10। उसके बाद क्या है दोस्तों, अभी जो क्या कहता है उसमें से 40% आपका चले गया किस में, फ्रेंच में। फ्रेंच में जब 40% चले गया है उसका क्या होता है 60%। 60% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/5। फिर जो रिमेनिंग था उसका क्या चले गया, 60% चले गया आपका स्पेनिश में, तो बचा कितना, बचा 40%। 40% का 2/5, ये इजिकल टू आपका फाइनली बुक जो है दोस्तों 8400 है। तो जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 से 5 से जाएगा। ठीक है, तो 7 या 21, 2184, ये आपको काट देगा 400 से जाएगा, 400 जाएगा। और x इजिकल टू फाइनली आपका 125 गुना क्या आ जाएगा 400, इजिकल टू आ जाएगा आपका 50,000। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 50,000 आपका आंसर हो जाएगा। ये 50,000 आ जाए भाई, इक्वल टू 50,000 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा, एक चीज़ बताते हैं आपको, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका था, जो रेशियो मेथड से हम सॉल्व करते हैं, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपका टोटल क्या है, टोटल एक्स नहीं मानेंगे हम रेशियो मेथड से, पहले 30% का क्या कीजिए, फ्रैक्शन बना दीजिए। 30% का जब आप फ्रैक्शन बना दीजिएगा दोस्तों, 30% का जब आप फ्रैक्शन बना दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, 30% अगर था, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 3/10 है ना। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद कहता है 40%, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 2/5। उसी तरह से आपका क्या है 60%, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है आपका, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 3/5 है। देखिए, ये फ्रैक्शन वैल्यू में क्या होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर में होता है वो ओरिजिनल वैल्यू हम मानते हैं उसको, ठीक है, और जो हमारा न्यूमरेटर में होता है वो उसका परसेंटेज होता है। मान लीजिए अगर इसमें हमारा 10 है, तो 10 अगर ओरिजिनल वैल्यू है, तो 3% उसका 10 का तीसरा भाग क्या है हमारा, हिंदी में चले गया, तो हिंदी में चले गया तो बचा कितना, 7 बचा है, बचा कितना, 7, ये रिमेनिंग बचा है, ठीक है, ये रिमेनिंग है, और ये हमारा ओरिजिनल है। ये क्या है दोस्तों, ये ओरिजिनल है। 10 में से जब 3 चला गया तो बचा 7, उसे दूसरा का क्या फ्रैक्शन है, 5 ओरिजिनल है, तो 2 उसमें चले गया, किस में, फ्रेंच में चले गया, तो बचा कितना, 3। उसी तरह से अगर 5 है आपका, तो तीसरा फ्रैक्शन का बेस वैल्यू क्या है, 5 है, तो 3 चले गया उसमें कितना, स्पेनिश में चला, बचा क्या, 2। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको जो मल्टीप्लाई करके जो यूनिट में जाएगा वही हमारा क्या होगा, ओरिजिनल और रिमेनिंग होगा। इसको जब आप इसको काट भी सकते हैं, 5 से जाएगा, तो 7 या 21, ये हुआ 21, ये हुआ 125, ये 21 यूनिट आपको दिया है दोस्तों रिमेनिंग का, 21 यूनिट 8400, एक यूनिट क्या होगा, एक यूनिट आपका होगा 400, एक यूनिट 400, इतना यूनिट कितना, 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 50,000। रेशियो मेथड से भी हम डिटेल में हर एक क्वेश्चन को करेंगे, बट अभी मेरा कोशिश रहेगा कि मैं आपको डिटेल चीज़ों को बताऊं, क्योंकि देखिए रेशियो मेथड या जो आपका एक शॉर्ट ट्रिक, जो शॉर्ट मेथड होता है, वो क्या होता है, जब आप डिटेल किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी का एक स्टेप होता है हमारा शॉर्ट ट्रिक। ऐसा स्टेप हम उठाते हैं जिस स्टेप में क्या होगा, बार बार हम कोई डाटा को पुट करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन में, वो आपका क्या होता है, वो आपका आंसर आ जाता है, इसीलिए हमारा क्या होता है, उसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है दोस्तों कि एक एक कोई आपके पास नंबर है, एक कोई नंबर है, ठीक है, जिसका क्या किया आपने R% इंक्रीज कर दिया। पहले क्या हुआ, नंबर क्या है, मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास, ठीक है, X है, P है, Y है, कुछ भी है, या कोई नंबर आप ले भी सकते हैं। मान लीजिए आपका ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर अगर आपके पास क्या है, ओरिजिनल नंबर आपके पास मान लीजिए P है। क्वेश्चन कर रहा है कि जो न्यू नंबर आएगा, न्यू नंबर जो आपका होगा, वो P का R% बढ़ जाएगा, मतलब P तो था ही था, उसमें R% क्या किए, बढ़ा दीजिए, मतलब R/100, ये कितना हो गया, ये न्यू नंबर। कहता है कि जो न्यू नंबर, ये जो न्यू नंबर हमारा आया है, इसको कितना परसेंट हम कम कर दें, क्या कर दें, कितना परसेंट कम कर दें, कितना परसेंट कम कर दें कि हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा ओरिजिनल नंबर P था उसके बराबर आ जाए। देखिए, जब परसेंटेज चेंज करना होता है या परसेंटेज हमको रिडक्शन करना होता है, हम करते क्या है, मेन हमारा काम होता है परसेंटेज, जिस चीज़ को कंपेरिजन करते हैं उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, मतलब अंश में रखते हैं, और जिससे कंपेरिजन करते हैं वो हमारा क्या आता है, डिनोमिनेटर यानी कि हर में जाता है। यहाँ पे परसेंटेज रिडक्शन किसके कंपेरिजन में हुआ है, परसेंटेज रिडक्शन जो हुआ है दोस्तों, ये हुआ आपका न्यू नंबर के रिस्पेक्ट में हुआ है। यहाँ पे क्या हो गया, न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर डिवाइड बाय न्यू नंबर इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा, फार्मूला लग जाएगा, आप वैल्यू रख दीजिए, क्या वैल्यू रखेंगे, न्यू नंबर है P प्लस PR डिवाइड बाय 100 माइनस P डिवाइड बाय क्या है, P प्लस PR, क्या है, P प्लस PR डिवाइड बाय 100 इंटू 100। इस वैल्यू को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए P तो कट ही जाएगा, ऊपर क्या बचेगा हमारा, ऊपर बचेगा PR डिवाइड बाय 100 होल डिवाइडेड आपका आएगा, क्या आएगा, होल डिवाइडेड आपका आएगा, क्या आएगा, P कॉमन ले लीजिए, तो ये होगा 1 प्लस R/100 होल इंटू 100 जाएगा। देखिए, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, P से P कट जाता है, फाइनली क्या बचेगा, इसको जब एलसीएम ले लीजिएगा तो 100R डिवाइड बाय क्या होगा, 100 प्लस R हो जाएगा। इतना परसेंटेज का जो रिडक्शन जो होगा
रिडक्शन परसेंटेज होगा इतना परसेंटेज का होगा। कब? जब जो नया वैल्यू आया है उसको हम इतना परसेंट से रिडक्शन करेंगे, हमको जो ओरिजिनल वैल्यू था वहाँ पे चले जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपका मेनली प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेट करता है। ठीक है, मेन ये कंसेप्ट उसका है, बट परसेंटेज में आपको क्या होता है, सभी चीज़ का बेस बना देता है। सभी चैप्टर से 2-4 क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर में रखा जाता है, इसीलिए उस क्वेश्चन को हमने लिया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको भी अगर पढ़े होंगे, जानते होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं अगर नए स्टूडेंट हैं आप तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को बढ़िया समझने की कोशिश कीजिएगा और आगे बढ़ते हैं।